16 जीबी रैम क्या ये लैग होने वाली है या ये काफ़ी है? देखिए, अब 2025 यहाँ पे आ चुका है, तो ये चीज़ ना बहुत मैटर करती है कि रैम हमारे मैकबुक के अंदर कितनी है। बिकॉज़ जैसे-जैसे यहाँ पे वो मैक की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, तो सॉफ्टवेयर्स की डिमांड भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ रही है, वीडियो एडिटर्स काफ़ी आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अपने मैकबुक पे बहुत सारे यहाँ पे काम करते हैं। तो ऑप्शन दूसरा आता है कि रैम कौन-सी लें। और आज के डेट में अगर हम देखें तो एप्पल ने 16 जीबी रैम यहाँ पे देना शुरू कर दिया है बेस लाइनअप से ही, अब 8 जीबी को यहाँ पे हटा ही दिए। तो क्वेश्चन ये आता है कितने जीबी रैम वाला मैकबुक हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करूँगा। आपको बताऊँगा कि कौन-सा मैकबुक आपके लिए बेस्ट रहेगा, यानी कि कितनी जीबी रैम आपको बाय करनी चाहिए और क्या 16 जीबी रैम इनफ है 2025 के अंदर यहाँ पे नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं मैकबुक की डिमांड्स को। देखिए, अब जो आज के डेट में जो मैक की आप डिमांड देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है। आजकल दोस्तों आप देखेंगे मिनिमम से मिनिमम मतलब हर लोगों के हाथ में तो एप्पल प्रोडक्ट यहाँ पे होता ही है। पहले बहुत रेयर यहाँ पे देखने को मिलता था, और अब हर कोई ना मैकबुक की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज़ मैकबुक की जो ऑप्टिमाइज़ेशन होती है, ऐप्स की ऑप्टिमाइज़ेशन होती है, जो यूसेज है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और जो मैकबुक्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पे रहते हैं, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। तो लोग इसलिए मैकबुक यहाँ प्रेफर ज़्यादा करते हैं विंडोज़ के ऊपर, जिनका बजट काफ़ी अच्छा खासा होता है, या जिनको माइंड में डिसाइड होता है कि उनको मैकबुक यहाँ पे लेना है। क्योंकि देखिए आज के में जो लोग यहाँ पे जो मैकबुक यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, वो सिर्फ़ ब्राउज़िंग के लिए या फिर नेटफ्लिक्स देखने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। आज के जो जो लोग यहाँ पे मैकबुक यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे अपने काम के लिए भी यूज़ करते हैं। सपोज़ वीएफएक्स एडिटिंग हो गई, या हेवी सॉफ्टवेयर चलाने हैं, एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, बहुत सारे यहाँ पे यूसेज होते हैं। तो उस केस में ना रैम एक लिमिटेशन बहुत लोगों के लिए बन जाता है। पहले 8 जीबी रैम एक लिमिटेशन था, तो एप्पल इसको समझा और फिर एप्पल ने 16 जीबी रैम का ऑप्शन दिया बेस वेरिएंट से M4 चिप के साथ। और वो भी कहीं न कहीं लिमिटेशन बनती जा रही है। गाइस देखिए, मैक रूमर्स की रीसेंट रिपोर्ट यहाँ पे आई है, जहाँ मैक रूमर्स ने ये बोला है कि जो मैक ओएस सिकोया जो भी चल रहा है, उसके अलावा जो आने वाले जितने भी यहाँ पे अपडेट्स हैं, उन सभी अपडेट्स में एप्पल देने वाला है एआई फीचर्स, जो आगे और ज़्यादा एडवांस यहाँ पे होने वाले हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना कि बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग होती है, आपकी रैम यहाँ पे कंटीन्यूअसली यहाँ पे यूज़ हो रही होती है, और आपका मैकबुक यहाँ पे स्लो होता जाता है जैसे ही उस पे स्ट्रेस यहाँ पे पड़ता है। तो उस केस में एक रैम जो है, एक यहाँ पे अच्छी यहाँ पे काफ़ी होनी ज़रूरी है, जिसमें आपकी जो रैम है स्पेस काफ़ी होनी ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं बात करूँ अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मेरे पास यहाँ पे 8 जीबी रैम वाला ऑप्शन है। तो कभी-कभी ना ये होता है कि सपोज़ मैक अगर खाली भी है, अगर मैं उसमें सपोज़ ब्राउज़िंग कर रहा हूँ या फिर कुछ भी यहाँ पे हल्का-सा यहाँ पे लोड पड़ता है, तो मैक यहाँ पे लैग होना शुरू हो जाता है, बिकॉज़ M1 चिप के बाद जितने भी यहाँ पे मैकबुक्स हैं, M1, M2, M3, M4, तो उन सभी मैकबुक्स के ऊपर हमें मिलता है एप्पल इंटेलिजेंस, जो बैकग्राउंड में रैम की यहाँ पे रेंडरिंग यहाँ पे करता है, बैकग्राउंड में आपकी रैम को यहाँ पे यूज़ करता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका मैकबुक यहाँ पे स्लो होना शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं 16 जीबी रैम तो एक मिनिमम से मिनिमम ऑप्शन यहाँ पे होना ही चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पे कोई भी इश्यू यहाँ पे ना आए। अब बात करते हैं 16 जीबी रैम के लैंडस्केप को यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखिए, अगर आप एक सपोज़ एवरेज यूज़र हैं, जहाँ पे आपको नॉर्मल ब्राउज़िंग करनी है और सपोज़ आपको नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करनी है, यानी कि आप उसपे 4K एडिटिंग भी बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं खुद कर पाता हूँ 8 जीबी रैम के ऊपर, तो 16 जीबी रैम तो कहीं गुना आगे। तो आप उससे 4K एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, पर मल्टी लेयर नहीं। अप्रॉक्सिमेट आपको 2 टू 3 लेयर्स की एडिटिंग बड़े आराम से यहाँ पे हो जाएगी, पर हेवी एडिटिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो आपको सपोज़ अगर लाइट एडिटिंग करनी है, नन इफेक्ट्स डालने हैं, नॉर्मल आपको एडिटिंग करनी है, बड़े आराम से कर सकते हैं अपने यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए, या अगर आपको सपोज़ नेटफ्लिक्स वगैरह वॉच करना है, आपका बेसिक काम है, तो 16 जीबी रैम मोर देन इनफ है। पर अगर आपको सपोज़ हेवी लेवल पे जाना है, आपको सेकंड स्टेप पे जाना है, जहाँ पे आपको 3D एडिटिंग करनी है, 3D मॉडलिंग आपको यहाँ पे करनी है, वीएफएक्स एडिटिंग करनी है, नॉर्मल आपको हेवी सॉफ्टवेयर यहाँ पे रन करने हैं, उस केस में आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप 16 जीबी रैम से ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन पे जाएँ। जैसे कि आपको यहाँ पे हो गया 64 जीबी रैम, 96 जीबी रैम, या फिर 32 जीबी रैम। ऐसे ऑप्शन में यहाँ पे आप जा सकते हैं, जिससे कि आपका अगर आप हेवी सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करें, तो आपका मैकबुक यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे लैग ना करे। देखिए, जहाँ पे हमें भी पता है ना कि एप्पल का जो एप्पल सिलिकॉन जो है, जब से एप्पल ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया, तो एप्पल सिलिकॉन के अंदर हमें मिलता है यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर। उसमें क्या होता है कि जब भी आपके मैक में यहाँ पे लोड पड़ता है, आपके सपोज़ मैक की रैम यहाँ पे फुल हो जाती है, उस केस में क्या होता है, आपकी जो मैकबुक है ना, वो आपके एसएसडी से यहाँ पे कुछ रैम यहाँ पे ऑक्यूपाई करती है। यानी कि आपकी जो एसएसडी है, वो आपकी कुछ टाइम यहाँ पे रैम बन जाती है, और कुछ स्पेस आपकी जो मैकबुक है, वो एसएसडी से यहाँ पे लेती है। जिससे कि आपका मैकबुक यहाँ पे स्लो ना हो, यहाँ पे आराम से यहाँ पे आप काम कर पाएँ। पर कहीं न कहीं ना वो जब प्रोसेस यहाँ पे होता है, तो आपके एसएसडी पे भी स्ट्रेस पड़ता है, और आपके एसएसडी की जो लाइफ है यहाँ पे काफ़ी कम होती चली जाती है। तो उस केस से भी बचने के लिए आपको यहाँ पे एटलीस्ट से एटलीस्ट 16 जीबी रैम, जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको यहाँ पे लेनी चाहिए, जब तक आपका यहाँ पे लाइट यूसेज है। अगर आपका बहुत हैवी यूसेज है, तो आपको हायर रैम ऑप्शन में यहाँ पे जाना चाहिए। तो 16 जीबी रैम मोर देन इनफ यहाँ पे नहीं रहेगी आज के टाइम में, और इवन आने वाले टाइम की मैं यहाँ पे बात करूँ। अगर मैं कुछ एक्सपर्ट्स की यहाँ पे मानूँ, तो अगर आप एक जब तक बहुत लाइट यूसेज है, आप यहाँ पे ब्राउज़िंग करते हैं, मल्टीपल टैब्स यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं एक साथ, या फिर आप नॉर्मल एडिटिंग करना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह वॉच करना चाहते हैं, तो उस केस में 16 जीबी रैम मोर देन इनफ है। पर अगर आप एक सेकंड स्टेप पे यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे आपको सपोज़ हेवी एडिटिंग करनी है, 3D मॉडलिंग करनी है, या आपको वीएफएक्स यहाँ पे एडिटिंग करनी है, आपको हेवी ग्राफिक्स यहाँ पे यूज़ करने हैं, तो उस केस में 16 जीबी रैम एक लिमिटेशन यहाँ पे बन जाएगा, आपका मैकबुक हैंग होना शुरू हो जाएगा, लैग करेगा बहुत ज़्यादा, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे खराब हो जाएगा।
उस केस में आपको 16 जीबी रैम से ऊपर यहाँ पे उठना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे आएगा 32 जीबी रैम, 64 जीबी रैम और 96 जीबी रैम, उसके ऊपर भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको आपका काम वैसा है, तो आपको बजट यहाँ थोड़ा इंक्रीज यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इतना तो आपको यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पे आता है कि आपको अपग्रेड कब करना चाहिए, और यहाँ पे अगर आप अपग्रेड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे क्या ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपको यहाँ पे अपग्रेड कब करना चाहिए। पहला पॉइंट, अगर आप सपोज एक हैवी सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, फाइनल कट प्रो, प्रीमियर प्रो, डाविंची, ब्लेंडर, और उस पर हैवी काम यहाँ पे करना चाहते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके 16 जीबी रैम पे भी रन हो जाएंगे। पर अगर आपको इन पे हैवी काम करना है, तो उस केस में आपको यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है, अगर अगर आप सपोज एक वीडियो एडिटर हैं या फिर एक ग्राफिक डिजाइनर जो हैवी से हैवी फुटेज यहाँ पे यूज करते हैं, या फिर एक प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग यहाँ पे करना चाहते हैं, जिसमें आपको रेंडरिंग स्पीड बहुत फास्ट चाहिए, उस केस में आपको यहाँ पे अपग्रेड करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है, अगर सपोज आप मल्टीपल 4K लेयर्स, 8K लेयर्स यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, उस केस में 16 जीबी रैम तो भैया लिमिटेशन बनेगा ही बनेगा, और 8 जीबी रैम पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको मिनिमम तो यहाँ पे रैम को यहाँ पे अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप सपोज अपग्रेड नहीं कर सकते, तो आपके लिए क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है, जब भी आप इन सॉफ्टवेयर को यहाँ पे यूज करें, उस केस में आप बैकग्राउंड एप्स को यहाँ पे क्लोज कर दें। जो भी आपकी वेस्टफुल एप्लीकेशन है या जिनको आप यूज आप नहीं कर रहे, तो उनको यहाँ पे आप बंद कर दें। उससे क्या होगा, आपकी जो मैक की जो रैम है उसमें स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। स्ट्रेस तो तब भी पड़ेगा, पर थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे कि आपका जो मैकबुक है वो थोड़ा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे चलेगा, आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये आता है, जो मैक ओएस का आपको इनबिल्ट मेमोरी मैनेजमेंट के फीचर्स मिलते हैं, उनको यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैशे फाइल्स को क्लियर करना, या फिर एक्टिविटी मॉनिटर में जाके जो एप्लीकेशंस हैं या जो बैकग्राउंड टास्क है जो फालतू में यहाँ पे रन हो रहे हैं, उनको यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है, जो बैकग्राउंड एप्स हैं यहाँ पे आप उनको बंद कर सकते हैं। तो इवन अपनी मैक की जो एसएसडी है उसमें यहाँ पे आप खाली कर सकते हैं, जिससे आपका जो रैम है या आपका जो एसएसडी है, आपको जो मैकबुक है वो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करे। तीसरा जो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है, जो काफी एक चीप ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू बाइंग अ न्यू मैकबुक, वो यहाँ पे ये है कि आप एक्सटर्नल एसएसडी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, सैमसंग की या सैनडिस्क की। सैमसंग की यहाँ पे बेस्ट है, चाहे T7 या T6 यहाँ पे एसएसडी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि आपकी जो एडिटिंग है वो आप कर सकते हैं अपनी एक्सटर्नल एसएसडी के ऊपर। अब जब वो सारी फाइल्स यहाँ पे उस पर एडिट हो रही हैं, तो अगर आपके मैक की रैम पे स्ट्रेस भी पड़ेगा, और आपका मैक जो है वो एसएसडी से आपकी जो इनबिल्ट यहाँ पे एसएसडी है उसमें से अगर वो स्पेस को यहाँ पे यूज भी करे, तो आपका मैकबुक ना यहाँ पे स्लो नहीं होगा, बिकॉज अब जो एडिटिंग है ना वो आपके एक्सटर्नल एसएसडी पे हो रही है। आपका सिर्फ जो मैकबुक है वो आपकी एसएसडी को यहाँ पे यूज कर रहा है, जो आपकी इनबिल्ट एसएसडी है उसको यहाँ पे यूज कर रहा है सिर्फ उसको यहाँ पे स्मूथ करने के लिए। उस केस में आपकी जो एसएसडी है उस पर भी यहाँ पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, तो मैकबुक यहाँ पे काफी अच्छे से यहाँ परफॉर्म करेगा। तो अब ये ऑप्शन यहाँ पे ट्राई आउट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने कंक्लूजन की, तो देखिए, मैं यही कहूँगा, जब तक आपका बहुत लाइट यूसेज है, लाइट यूसेज यहाँ पे सब कुछ कवर हो गया जो मैं आपको ऊपर बताया, तो उस केस में 16 जीबी रैम मोर देन इनफ है। पर अगर आपको हैवी सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज करना है, सपोज 3D मॉडलिंग यहाँ पे करनी है, जो भी आपको हैवी टास्क यहाँ पे करना है, उस केस में 16 जीबी रैम लिमिटेशन रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आपको हायर ऑप्शन पे जाना ही पड़ेगा। और अगर सपोज आप सोच रहे हैं ना कि हम सपोज 16 जीबी रैम यहाँ पे बाय कर लेते हैं और हम बाद में मैक को अपग्रेड कर लेंगे, रैम को खोल के अपग्रेड कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अब एप्पल सिलिकॉन के आने के बाद रैम को अपग्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बिकॉज अब जो रैम है ना वो एप्पल की चिप के अंदर यहाँ पे बिल्ड होती है एसएसडी के साथ, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे आपको रैम को अपग्रेड करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन आप यहाँ पे करने भी जाएंगे तो हो सकता है आपका मैकबुक यहाँ पे खराब हो जाए, कंप्लीटली यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए। तो वो स्टेप यहाँ पे ना लें, अपने पैसे को वेस्ट ना करें। उस केस में आप एक वाइजली यहाँ पे अपना ऑप्शन चूज करें, चाहे मैकबुक अभी ना लेके बाद में यहाँ पे लें अपने बजट के हिसाब से, पर जब भी लें बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे चूज करें। तो गाइस, आज की पूरी वीडियो में बस यही था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद यहाँ पे आई होगी। वीडियो आपको यहाँ पे पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।